Okay, it's okay. All right. So first of all, good evening everyone. एंड जो आज का सेशन से हम आज से स्टार्ट होने वाला है हिंदी का, राइट? तो हिंदी का सेशन हम स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर हिंदी में लाइक फॉर मणिपुरी पीपल, जो मणिपुरी स्पीकर लोग हैं उन लोगों के लिए तो अभी रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है उन लोगों के लिए। तो बट वो अलग है और इवन मणिपुरी लोग, यू गाइस कैन अटेन दिस हिंदी सेशंस आल्सो इफ यू आर कंफर्टेबल विद हिंदी। ओके, तो स्पेशली ये सेशंस पूरा हिंदी और इंग्लिश में होने वाले हैं, बाइलिंगुअल। ओके, सो आई एम नॉट दैट मच गुड इन इंग्लिश, हिंदी ऑल्सो। ठीक है, मैं हिंदी में भी उतना अच्छा नहीं है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट लेवल। कि मेरा बेस्ट लेवल से मैं ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा कि आप लोगों को अच्छे से बताए, अच्छे से लोगों को टॉपिक्स को डिलीवर करें, है ना? सो कुछ फ्रेशर है, कुछ एक्सपीरियंस है। तो आज जो स्टार्ट होने वाला है ना, इसमें से फ्रॉम बेसिक टू एडवांस तक हम सीखने वाले हैं। बट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस जो सीखेंगे, उसमें बेसिक टू इंटरमीडिएट तक मैं जो अपना फ्री ग्रुप्स वगैरह चैनल्स मेरा है वहाँ पर मैं शेयर करूँगा। बट आफ्टर दैट फॉर एडवांस पार्ट मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा। ओके, दैट्स फॉर दी जो लोग अलग से ज्वाइन किया है उन लोगों के लिए। ओके, बट फॉर योर रेफरेंस, ओके, फॉर योर रेफरेंस, मैंने ऑलरेडी कंटेंट भी बना के रखा है हिंदी का। ओके, जो अभी सीखने जा रहे हैं हम लोग। तो उसमें इफ यू गाइस हैव एनी डाउट, ओके, उसमें भी कुछ डाउट है, यू गाइस कैन आस्क मी और डायरेक्टली कांटेक्ट विथ मी। जो अपना ग्रुप है वहाँ पर भी हम कन्वर्जेशंस कर सकते हैं, वहाँ पर हम डिस्कस भी कर सकते हैं। एंड आने वाले टाइम पे आई विल गिव यू द असाइनमेंट ऑल्सो। मैं आप लोगों को असाइनमेंट भी दूंगा कि आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप हम एक एक करके सीखेंगे। ठीक है, तो बीच में कुछ कंफ्यूजन्स हो गया आप लोगों को, देन आप लोग ये वाला जो मैंने अपना चैनल है, यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर ट्रेड विद चित्रसन करके आप लोग देख सकते हो। ओके, वहाँ पर ये प्राइस एक्शन बेसिक टू इंटरमीडिएट फॉर बिगिनर हिंदी कोर्स प्रो ट्रेडर सीरीज, ये 2025 में मैंने बनाया था। अभी जो हम बनाने जा रहे हैं दैट्स इज फॉर 2026। बट इसमें कुछ मैं एडवांस थोड़ा अपग्रेड करूंगा। ओके, तो स्टार्टिंग के लिए आप लोग ये वाला वीडियोस भी रेफरेंस ले सकते हो। ओके, एंड ये वाला तो मणिपुरी का है, ठीक है, 2026 का। सो हिंदी का भी यहाँ पर बेसिक टू इंटरमीडिएट मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा, देन आफ्टर दैट एडवांस के लिए मैं यहाँ पर अपलोड नहीं करूँगा। ओके, तो आप लोग यहाँ पर रिफ़र कर सकते हो देखने के लिए। और जो भी हम सीखने जा रहे हैं उसका टॉपिक और जो हम सीख गए, तो ये सारे येलो मार्किंग है, उसको हम एक एक करके भी कवर अप करेंगे। बहुत सारे टॉपिक होगा या मणिपुरी सेशंस का यहाँ तक कवर हो चुका है, इसलिए मैंने यहाँ ओनली 15 टॉपिक्स तक लिखा है। सो आप लोगों का भी यहाँ से व्हाट इज फॉरेक्स यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो तो ये बताओ, चैट बॉक्स में मैं चैट बॉक्स ऑन भी करता हूँ अभी, ग्रुप चैट। तो एक बार ये बता देना कि आप लोग क्या लगते हो व्हेन यू हर्ड अबाउट द फॉरेक्स, एफएक्स फॉरेक्स। जब फॉरेक्स का जो ये वर्ड सुनते ही आपको क्या लगता है? एक बार चैट बॉक्स में बता दोगे? व्हाट डू यू थिंक? इसके बारे में क्या सोचते हो आप लोग? थोड़ा इंटरेक्टिव भी रखते हैं, उसमें क्या है कि थोड़ा कनेक्शंस भी होगा। ओके, एंड आज तो फर्स्ट डे है तो कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को भी प्रोवाइड करूँगा। एंड आई होप जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है वहाँ पर ऑलरेडी मैंने कुछ चीज़ें तो शेयर ऑलरेडी कर दिया है मैंने। अपना ई बुक्स, ओके, जो ई बुक्स मैंने दिया है वो फिलहाल एक्चुअली मैंने वो पब्लिश नहीं किया है।
जस्ट ऐसे ही लोगों को जितना मेरा टीम को उन लोगों को देने के लिए वो ये दिया है, बट ये फाइनलाइज नहीं हुआ है अभी तक। ओके, इसमें कुछ चीज़ें अपग्रेड भी होने बाकी है। ओके, बहुत सारी चीज़ें मैं अपग्रेड करूँगा यहाँ पर। और इस बुक्स में मैं कुछ बेसिक टू इंटरमीडिएट प्रॉपर रखूँगा और एक एडवांस का पार्ट भी रखूँगा। ओके, आई एम थिंकिंग कि कुछ एडवांस ऐड करूँ यहाँ पर, या फिर दूसरा बुक बनाऊँ सोच रहा हूँ, और इसमें भी कुछ अपग्रेड करूँगा। ओके, foreign exchange FX is the decentralized global market. Okay, okay. Or if you have idea, then like कुछ लिख सकते हैं, and then if you don't have any idea about the forex, तो आपको कुछ आइडिया है ही नहीं, तो फिर you can type zero. Forex is other countries share market platform. Okay, no idea about the forex. Okay, zero. Okay, okay, great. No issue. ठीक है। जब हम ट्रेडिंग में आते हैं ना, ट्रेडिंग में, तो इसमें ट्रेडिंग में क्या होता है कि लाइक एक होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग, दूसरा स्टॉक ट्रेडिंग भी है, फॉरेक्स ट्रेडिंग भी है, एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग भी है। ओके, एंड अलग अलग कॉन्सेप्ट, सिंथेटिक ट्रेडिंग भी है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बट उसमें एक कॉमन चीज है। क्या है? दैट्स इज क्या? चार्ट एनालिसिस। जो कैंडल स्टिक टेक्निकल एनालिसिस होता है ना, ये चार्ट एनालिसिस। सो जो चार्ट एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस होता है, सिर्फ यही कॉमन है। बाकी बाकी सब डिफरेंट, लाइक बाकी मतलब फंडामेंटल में डिफरेंट है। ओके, सो दिस इज जो यहाँ पर मैंने जो सेलेक्ट किया, यहाँ पर आप देख सकते हो MES1। ओके, ये एक स्टॉक है। ठीक है, तो एंड देन ये NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का है। ठीक है, फीचर्स ट्रेडिंग मैंने मैं फीचर्स ट्रेड में भी करता हूँ, तो इसलिए यहाँ पर खोल के रखा है। एंड दिस वन इज द नास्डेक। ओके, एंड इंडाइसेस है यहाँ पर XAUUSD, इट्स अ गोल्ड सिल्वर कमोडिटीज में भी हम ट्रेड कर सकते हैं। एंड यूरो USD, GBP USD, AUD USD, दिस इज द करेंसी पेयर। ओके, ये फॉरेक्स हैं। ठीक है, एंड क्रूड ऑयल कमोडिटीज हो गया, एंड देन इंडाइसेस हो गया, बिटकॉइन BTC, इट्स अ क्रिप्टो, राइट। तो मार्केट में अलग अलग बहुत सारे अलग अलग ट्रेडिंग यहाँ पर देख सकते हो। स्टॉक, फंड्स, फीचर्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडाइसेस, बॉन्ड, इकोनॉमी, ऑप्शंस। ओके, अलग अलग है। एंड यहाँ पर जो सिंथेटिक मेंशन नहीं है, सिंथेटिक ट्रेडिंग आप लोग देख सकते हैं, दिस इज द सिंथेटिक ट्रेडिंग। ओके, सिंथेटिक, दिस इज द सिंथेटिक ट्रेडिंग। सिंथेटिक ट्रेडिंग का मार्केट है ये। तो हम आगे जाके आने लाइक इन 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 एडवांस पार्ट, जब हम एडवांस पार्ट में आते हैं, देन वी विल लर्न अबाउट दिस आल्सो। लाइक दिस इज द सिंथेटिक ट्रेडिंग। सिंथेटिक ट्रेडिंग में भी क्या है, हम मैं सिखाऊंगा आप लोगों को बताऊंगा। एंड देन टू बी ऑनेस्ट, लाइक इंडिया में बहुत सारे ट्रेडर है, दोज हु डूइंग ट्रेड इन द forex market, stock market, futures market, options, right? And even in the Bitcoin. And बहुत कम लोग इंडिया में बहुत कम लोग ये सिंथेटिक ट्रेडिंग करते हैं। And I'm doing this synthetic trading since from 2020. Okay. And if we talk about the forex market, हम जब forex market में मेरा एक्सपीरियंस हो गया, 9 साल के ऊपर हो गया। एंड सिंथेटिक में मेरा अभी 2020 से स्टार्ट किया, तो फिर लाइक 6 ईयर ऐसे हो गया। सो दिस इज द ट्रेड फॉर सिंथेटिक मार्केट। ओके, सो सिंथेटिक मार्केट में अलग अलग ऐसे होता है। एंड देन दिस इज, तो स- सब क्या है, सिंथेटिक मार्केट में भी हम कैंडलस्टिक ही देखते हैं। एंड इवन बिटकॉइन में भी यहाँ पर कैंडलस्टिक ही है। ओके, यहाँ पर कैंडलस्टिक ही है। और कमोडिटी इसमें भी देखे वो ये भी कैंडलस्टिक में एनालाइज करते हैं, इंडाइसेस में भी हम कैंडलस्टिक में ही एनालाइज कर रहे हैं, राइट। तो इस चीज को हम समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे आगे जाके।
ओके, बट द थिंग इज कि डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है कि इसमें लेट्स से एक तो हो गया फॉरेक्स। फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज, एफएक्स। ओके, स्टॉक हो गया। फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज में हम बात करें तो फॉरेक्स में लाइक यू नो मैं उतना बेसिक बेसिक स्क्रैच में जाऊंगा, बट ऐसे टॉपिक में जाऊंगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है। जब आप ट्रेडिंग करने जाओगे उसमें जो रिक्वायरमेंट होगा वो चीज़ें मैं बताऊंगा। और जो चीज़ें उतना नहीं है, मैं आप लोग ना इस ई बुक से पढ़ के देख सकते हो। और आप लोग जो मेरा यूट्यूब का वीडियो है वहाँ पर भी देख रेफरेंस ले सकते हो। ओके, बट फॉरेक्स में क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स इज अ फॉरेन एक्सचेंज, एफएक्स। सपोज आप लोग ने एयरपोर्ट में बहुत सारे ऐसे देखा होगा। कई बार हम लोग एयरपोर्ट जाते हैं तो हम देख पाते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज, एक्सचेंज बुट, वो देखा होगा आप लोग ने। करेंसी एक्सचेंज करते हैं। सपोज हम यहाँ पर इंडिया में कौन सा करेंसी यूज करते हैं? रुपी। और जब मुझे दुबई जाना है तो फिर इंडियन करेंसी यूज नहीं कर सकते, यूएस जाना है तो नहीं कर सकते। और मुझे जापान में जाना है तो फिर आई हैव टू कन्वर्ट आवर इंडियन करेंसी आईएनआर इनटू, इनटू वेयर, इनटू, जापान में जाना है तो येन में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे। और मुझे दूसरा कंट्री दुबई में जाना है तो दिरहम, यूएस में डॉलर। ठीक है, तो जो जहां भी जाओगे हम लोग तो उसी कंट्री का करेंसी यूज करना पड़ता है। सो which means like I am buying another currency। ठीक है, सपो एग्जाम्पल मैं यूएस जा रहा हूं तो इंडियन करेंसी क्या कर रहा है? यूएस डॉलर को खरीद रहा है, बाई कर रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो करेंसी, दो करेंसी एक दूसरे को बाइंग सेलिंग जो करते हैं, दैट्स कॉल्ड फॉरेक्स। तो जो हम एयरपोर्ट में देखते हैं दैट्स द फिजिकल फॉरेक्स ट्रेडिंग, फिजिकल। आप वहां पर गया, वापस आ गया, तो वापस आने में आप जो डॉलर लेके आए वो यू कैन कन्वर्ट दैट करेंसी, यू कैन कन्वर्ट दैट करेंसी इन आईएनआर, राइट? तो यही होता है। उसमें जो प्राइस अप एंड डाउन होता है, प्राइस का वैल्यू, अभी इंडियन इंडियन करेंसी का वैल्यू बहुत कम हो गया, बहुत 95 के ऊपर हो गया। ठीक है, $1 इक्वल टू 95 प्लस हो गया। तो बहुत वीक हो चुका है इंडिया का करेंसी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो अपना जो प्राइस चेंजेस होता है वहां पर अपना बेनिफिट मिल जाता है। बट व्हाट वी आर डूइंग कि हम लोग तो ऑनलाइन से ही करते हैं। यहाँ पर लेट्स से यूरो यूएसडी, तो मुझे यूरो यूएसडी में मुझे, मैंने एनालाइज किया जो करेंसी है उसका जो इकोनॉमी ग्रोथ होगा या फिर स्ट्रांग होगा, वीक होगा, ऊपर आएगा नीचे आएगा, उसको प्रिडिक्ट करके, एनालाइज करके हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो अब आते, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। ठीक है, मेनली फॉरेक्स और या फिर ट्रेडिंग, स्टॉक हो कोई भी हो, आई वुड से जो हम सीखने जा रहे हैं ना उसको ऐसे बिजनेस और ऐसे प्रॉपर प्रोफेशनल मान के जाना। क्योंकि मेरा खुद का भी दूसरा काम था और मेरा प्रोफेशन अभी तो पूरा यही ट्रेडिंग में मेरा पूरा प्रोफेशन है। फुल टाइम मैं यही पर करता हूँ, सिर्फ ट्रेडिंग ही करता हूँ। ठीक है, तो दिस इज माय लाइक प्रोफेशंस। तो आप लोगों को कुछ चीज़ें को सीखना है तो ये एक्सपेक्ट लेके जाना कि मुझे कम से कम 6 महीने देना है या फिर 1 साल देना है, वो सोच के जाना। ऐसा मत यहाँ पर आना कि मुझे 1 हफ्ते या फिर 2 हफ्ते दे के मुझे लाखों में कमाना है, ये करना है, वो मत सोचना। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर ओवरनाइट ऐसे करोड़पति बनने वाला, मिलियनर बनने वाला चीजें देख रहे हो तो फिर दिस इज नॉट फॉर यू। ओके, हर चीज में हमको टाइम तो देना पड़ेगा। तो बिफोर वी स्टार्ट आई जस्ट वांट टू आस्क यू, और मैं आप लोगों से एक कमिटमेंट
अम, करवाना चाहता हूँ। दोस्त हु आर रेडी टू लर्न एंड टू गिव एटलीस्ट 6 मंथ, मिनिमम 6 मंथ विथ मी। तो आपका जो ट्रेडिंग का जर्नी का जो जर्नी है ना, जो अभी का नॉलेज है और जो आफ्टर 6 मंथ आप देखोगे, डिफरेंस जरूर मिलेगा। दैट्स माई प्रॉमिस, दैट्स माई कमिटमेंट। तो कौन कौन लोग कमिटमेंट देने के लिए तैयार हो? इफ यू आर रेडी, प्लीज टाइप वाई। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नो, फॉरेक्स या फिर ट्रेडिंग, ये स्किल ना, इफ यू वांट, इफ वंस यू लर्न दिस स्किल, बहुत कुछ कर सकते हो जिंदगी में, बहुत कुछ। टू बी ऑनेस्ट, मैं लाइक जितना मैंने सैलरी जो काम करके मैं दिल्ली में काम करता था, ठीक है, तो वहां पर जितना मैंने साल में जो बनाता था, मैं महीने में बनाता हूँ, महीने में उससे भी ज्यादा। दैट्स द पावर ऑफ द ट्रेडिंग। दैट्स उतना ही कहूंगा मैं, ठीक है। सो ओके, यू गाइस आर रेडी? ऑलराइट, तो कुछ एक्टिविटीज भी रखेंगे, ठीक है। ऑलराइट, सो फॉरेक्स ट्रेडिंग, इट्स द फॉरेक्स ट्रेडिंग ना, जब हम फॉरेक्स ट्रेडिंग सुनते हैं, कुछ चीजें भी बात करेंगे, ठीक है। ये भी जानना जरूरी है। जब हम फॉरेक्स ट्रेडिंग को सुनते हैं, तो बहुत सारे लोग ये लगता है कि इट्स इलीगल, इंडिया में इलीगल है फॉरेक्स ट्रेडिंग करना, ये है वो है, ऐसे भी कुछ सुनते हैं। एंड जब मैं स्टार्टिंग में, जब मैं फॉरेक्स में कर रहा था ना, कुछ लोग जो ऑलरेडी स्टॉक में कर रहा था, उन लोग के साथ बात हुआ था, तो वो लोग भी क्या बता रहा था कि लाइक यू नो, इंडियन मार्केट और इंडियन इकोनॉमी को ठीक से एनालाइज नहीं कर पाते हम लोग, बट फॉरेक्स में तो ग्लोबली मार्केट है, तो हम पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमी कैसे स्टडी करेंगे, कर नहीं पाएंगे, ये वो बहुत सारे कहते हैं। बट सबसे आसान चीज फॉरेक्स लगता है मुझे, क्योंकि आई एम नॉट गुड इन एकेडमिक, ठीक है, पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं हूं मैं भी, और हिंदी भी उतना, इवन आफ्टर कंप्लीटिंग कॉलेज, ठीक है, मैंने कॉलेज कंप्लीट किया था 2014 में, तो कॉलेज कंप्लीट करने के बाद मैं हिंदी भी बोल नहीं पाता था और इंग्लिश भी अच्छे से उतना नहीं बोल पाता जो अभी बोल रहा हूँ। अभी भी टूटा फूटा ऐसे बोल रहा हूँ, बट आई एम नॉट दैट मच गुड, बट स्टिल आई कैन कम्युनिकेट विद पीपल, राइट? तो उतना तक तो ठीक है। तो मुझे पढ़ाई करने में उतना शौक नहीं है, उतना वो नहीं है। एंड व्हेन आई स्टार्ट स्टडिंग अबाउट द ट्रेडिंग, तो मैंने सबसे पहले स्टॉक के बारे में देखा। तो जब स्टॉक में घुसना है, तो फिर लाइक मुझे एक कंपनी को उसके बारे में, शेयर्स में बारे में समझना है, लेना है, तो फिर आई हैव टू स्टडी, मैं पूरा स्टडी करना पड़ता है कि उस कंपनी का क्या चल रहा है, क्या है, कितना डेप है, क्या है, सारी चीजें, राइट? तो एक चीज ये हो गया। एंड इवन इन स्टॉक मार्केट देयर इज अ लॉट ऑफ कंपनी, और हर कोई किसी, हर जितना कंपनी है वो सारे ट्रेड नहीं करते और एनालाइज भी नहीं करते। एक दो कंपनी या फिर एक दो उसमें मेंटली निफ्टी में लोग स्टडी करते, वहीं पर एनालाइज करके वहीं पर ट्रेड करते, राइट? तो इवन इन फॉरेक्स ऑल्सो, फॉरेक्स में बहुत सारे करेंसी है, लाइक मेजर करेंसी, माइनर करेंसी, एक्सोटिक पेयर्स, ऐसे कुछ आएगा आगे जाके हम सीखेंगे। वहां पर भी क्या है ना, we don't need to analyze every single currency और every single country का इकोनॉमिक एनालाइज करने का जरूरत नहीं है। ओके, सो वी हैव टू स्टडी ओनली अबाउट द यूएसडी फॉरेक्स में, क्योंकि क्योंकि यूएस जो होता है ना, यूएस डॉलर, दिस इज द किंग ऑफ द करेंसी, किंग ऑफ द करेंसी। दैट्स व्हाई आप यूएस का पता चल गया तो फिर इट्स वेरी इजी। और नॉट ओनली दैट, सपोज इफ यू अंडरस्टैंड कि डी एक्स वाई को कैसे एनालाइज करना है, डी एक्स वाई मीन्स लाइक यूएसडी, ओके, आपको पता चल गया कि उसको कैसे एनालाइज करना है, देन वही सिर्फ उसी डी एक्स वाई को एनालाइज करके आप बहुत सारे करेंसी, बहुत सारे पेयर्स को भी ट्रेड कर सकते हैं। कि कैसे? कोरिलेशन,
तो कोरिलेशंस क्या होता है वो भी हम सीखेंगे, ठीक है। तो बहुत इजी होता है, ठीक है। और एक और चीज, फॉरेक्स के बारे में हम जब सुनते हैं इलीगल लीगल सुनते हैं, राइट। तो इसमें क्या है कि फॉरेक्स इलीगल नहीं है, लीगल है। इंडिया में लीगल है अकॉर्डिंग टू लाइक सेबी और आरबीआई जो है। उसमें क्या होता है कि जब हम फॉरेक्स ब्रोकर जो हम ट्रेड करते हैं, ठीक है, आईएनआर पीएस हो गया, यूरो यूएसडी भी है, ठीक है, वहां पर यूरो यूएसडी में ट्रेड कर सकते हैं और आईएनआर पीआर में भी हम ट्रेड कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वहां पर हम जब ट्रेड करते हैं, जो सेबी के नीचे में ब्रोकर लोग होते हैं वहां पर कर किया फॉरेक्स ट्रेडिंग, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। और जब हम बाहर का लाइक बाहर का जो सेबी के नीचे में जो ब्रोकर नहीं है वहां पर करते हैं, तब जाके इलीगल कहते हैं, ओके। बट उसमें क्या चीज है कि लोगों का माइंडसेट में ये होता है लाइक फॉरेक्स इलीगल है तो नहीं कर सकते, पर ये कर सकते हैं। सो और फेमा एक में भी क्या कहते हैं, फेमा एक में ये होता है कि इंडिया का जो करेंसी है वो बाहर में डायरेक्ट जा नहीं सकती, और जो बाहर से भी डायरेक्ट नहीं आ सकती। आपको आ गया जा गया तो फिर यू हैव टू गिव सम लाइक डिटेल्स देना पड़ता है कि क्यों गया, क्यों आया, जो पर्पस है, ठीक है। So if you provide a proper like document, तो उसमें कुछ नहीं होते। But in forex, why people are using like international broker और outside the out of the India का जो broker use क्यों करते हैं? क्योंकि इंडिया का जो ब्रोकर होता है वहां पर कम लेवरेज मिल जाता है, और वहां पर वॉलेटाइल इतना वॉलेटाइल भी नहीं होते, इतना वॉल्यूम नहीं है, ट्रेडिंग करने का लायक नहीं है, बहुत बहुत बड़ा कमीशन है, और मार्केट मूवमेंट इतना नहीं है और इतना लिक्विडिटी नहीं है। मतलब मार्केट में बायर सेलर उतना नहीं है, इसलिए उतना मूवमेंट नहीं है और उतना बेनिफिट भी नहीं बना पाती लोगों को, तो इसलिए लोग यूज नहीं करते। एंड पीपल आर यूजिंग बाहर का पीपल आर यूजिंग आउटसाइड आउटसाइड ब्रोकर, राइट। इंडिया का बाहर का जो ब्रोकर है वो यूज करते हैं। तो उसमें क्या है कि बहुत सारे ब्रोकर्स, आई डोंट वांट टू मेंशन हियर जो ब्रोकर का नाम वगैरह, बहुत सारे हैं। डू रिसर्च, आपको क्या करना है, कैसे करना है। यस, आई यूज, मैं वहां पर भी बाहर में जाके सारी चीजें देख के वो करता हूँ, एंड आई एम यूजिंग क्रिप्टो। आई डोंट वांट टू रिकमेंड यू टू मेक अ ट्रांजेक्शन इन इंडियन करेंसी। जो भी ब्रोकर है, दे माइट गिव, वो लोग ना जो पेमेंट सिस्टम, इंडियन करेंसी पेमेंट सिस्टम दे सकते हैं, बट उसमें ना करने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा, बोलूंगा। क्योंकि जब इंडियन करेंसी इन्वॉल्व होते हैं तो कहीं ना कहीं आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है। जब बड़ा कैपिटल होता है, जब बड़ा अमाउंट होता है, तब जाके पंगा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए मैं लाइक करना नहीं चाहते और सजेस्ट भी नहीं करना चाहते, ओके। सो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग क्रिप्टो कर रहे हो, क्रिप्टो यू कैन यूज द क्रिप्टो। तो क्रिप्टो से बना, क्रिप्टो से आ गया सारे चीजें, तो यू कैन इंडिया में तो क्रिप्टो इलीगल है, बट इंडिया गवर्नमेंट चार्जिंग 30% टैक्स इन क्रिप्टो, राइट। सो वही 30% टैक्स पे करके सारी चीजें कर सकते हैं, ओके। तो इस इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आप लोग को वी कैन डू। और जो लोग डरपोक होता है, नहीं नहीं इलीगल है ये वो है, वो ऐसे ही रह जाएगा। जो लोग बिना डर के जो आगे बढ़ा, बहुत सारे लोगों ने दे ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ एंड शिफ्टेड टू दुबई एंड एनी अदर अनदर डिफरेंट कंट्रीज, राइट। तो वही चीजें हैं, ओके। एंड सबसे खास, वाई फॉरेक्स ट्रेडिंग, मैंने क्यों फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट किया? क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में ना सबसे बड़ा मार्केट है। आई स्टार्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग व्हेन उसका जो मार्केट कैप होता है ना, एक बिजनेस होता है तो फिर उसका टर्नओवर होता है। जब उस टाइम जब मैंने स्टार्ट किया था, फॉरेक्स का जो टर्नओवर था 3.75 ट्रिलियन डॉलर। बट पता है अभी कितना है? अभी हो गया 9 पॉइंट, आई थिंक 9.2 और 3
$1 ट्रिलियन पर डे का ट्रांजेक्शन, पर डे का टर्नओवर। एक बार सोच के देखो कितना बड़ा अमाउंट है, $1 ट्रिलियन। ठीक है। तो वहां से आप जितना कमा सकते हो, जितना बना सकते हो, उतना बना सकते हो, और लॉस भी कर सकते हो। जो अपना पैसे है ना, लाइक लाइक 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ कुछ भी नहीं है इस मार्केट में। ऐसे पानी का एक बूंद होता है ना, इट्स जस्ट अ ड्रॉप ऑफ वाटर। ठीक है। पूरा समुंदर जैसा है। ठीक है। तो यहाँ पर नुकसान भी उतना हो सकता है, पूरा अपना जिंदगी पूरा खाली कर सकता है। और आपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, प्रॉपर नॉलेज के साथ एग्जीक्यूट किया, तो जितना वहां से पानी ले सकता है उतना ले सकता है। इतना बड़ा यहाँ पर लाइक समुंदर जैसा है, बहुत बड़ा। ओके। तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया। एंड सबसे पहले सेकेंड पॉइंट इज यहाँ पर बहुत फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है। जो लोग ऑलरेडी नॉलेज है, थोड़ा बोरिंग हो सकता है। तो व्हाई आई एम टेलिंग दिस स्टोरी, बिकॉज जो नया लोग है उन लोगों के लिए सोच के मैं बता रहा हूँ। ठीक है। थोड़ा ग्राउंड लेवल से थोड़ा समझ पाए। ठीक है। और फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या होता है कि उसमें फ्लेक्सिबल होता है। क्यों फ्लेक्सिबल होता है? क्योंकि इंडियन मार्केट, लेट्स से इंडियन मार्केट, ठीक है, इंडियन मार्केट में जब हम ट्रेड स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो फिर सुबह 9 बजे या फिर 9:15 ऐसे कुछ वहाँ से मार्केट स्टार्ट होते हैं, मार्केट ओपन, और 3:30 बजे 3:30 PM वहाँ पर मार्केट क्लोज हो जाता है। सो सपोज आप स्टूडेंट हो एक, और या फिर आप एक क्या कहते हैं, आप एक एम्प्लॉय हैं। ठीक है। तो कर पाएगा क्या ट्रेडिंग? बहुत मुश्किल होगा टाइम मैनेज करने में। एंड स्पेशली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैं बताऊंगा। सो जब मैं काम कर रहा था ना, यूएस प्रोसेस में काम कर रहा था, तो क्या है कि मेरा नाइट शिफ्ट है। वापस आके सुबह मतलब मेरा रूम पे पहुंचने में अराउंड 4:30, सुबह का 4:30 ऐसे हो जाता है। तो वहां पर वापस आके कुछ ब्रेकफास्ट ऐसे खा के जिम जाना, वापस आना, सोना, कुछ नहीं कर पाते। ठीक है। तो इसलिए ना फॉरेक्स में ज़्यादा क्या है कि फॉरेक्स में एशियन सेशन होता है, लंदन सेशन होता है, सिडनी सेशन होता है, टोक्यो न्यूयॉर्क सेशंस होता है। इवन राइट नाउ आई कैन डू ट्रेड। राइट नाउ मैं अभी भी ट्रेड कर सकता हूँ, मार्केट अभी भी चल रहा है। सो ये खास चीज फॉरेक्स में है। ठीक है। आप सुबह में फ्री है तो फिर आप सुबह में एक प्लान सेटअप बना के आप उस सुबह को सुबह में ट्रेड कर सकते हैं। एंड आपको नून में अच्छा लगता है तो फिर नून में कर सकते हैं, रात को अच्छा लगता है तो रात को कर सकते हैं। आपको लाइक समथिंग लेट नाइट को करना है तो नियो पीएम सेशन में आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। तो वो अच्छा लगा मुझे। एंड सेकेंड पॉइंट, यहाँ पर लेवरेज भी ज़्यादा मिलता है और वॉलेटाइल भी ज़्यादा है। मतलब मुझे स्टॉक में ट्रेड करना है तो कम से कम मेरा कैपिटल 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसे होना चाहिए। एक दिन का 1,000, 2,000, 3,000 कमाने के लिए मेरा पास 2-3 लाख होना चाहिए। राइट, लो रिस्क का कह रहा हूँ। और यहाँ पर इन फॉरेक्स, if you have at least around proper skill है तो फिर you can make 5,000 rupees by if you have only 20-30 rupees, 20-30 thousand rupees, and even let's say for example आपके पास only 50,000 rupees है, तो आराम से 5,000 कमा सकते हो। उसका टेक्निक क्या है क्या नहीं है मैं पूरा सिखाने वाला हूँ। ओके। सो बहुत पोटेंशियल है यहाँ पर। एंड द मार्केट मंडे टू फ्राइडे ओपन होता है, 5 दिन का होता है। ओके। एंड सैटरडे संडे मार्केट ऑफ होता है। और क्रिप्टो में तो चलते हैं सैटरडे संडे। अभी गोल्ड में कुछ ब्रोकर में भी संडे सैटरडे संडे चालू किया है, बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि सैटरडे संडे को भी ट्रेड करो। ओके। वहां पर वॉल्यूम भी कम होगा, माइंड को भी थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए। ओके। पूरा ये माइंड गेम होता है, तो उतना हार्ड वर्क नहीं करते, बट दिमाग में बहुत चलाना पड़ता है। ठीक है। तो इसलिए थोड़ा दिमाग भी रेस करना जरूरी है, रिकवर फेजेस वगैरह रखने के लिए। ठीक है। ओके। तो इसलिए मैंने
फॉरेक्स स्टार्ट किया है। ओके, सो इस जितना हम अभी इस ई बुक से और हम बेसिक टू इंटरमीडिएट में हम क्या क्या सीखने वाला है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग मैंने बहुत सारी चीज़ें फॉरेक्स ट्रेडिंग का मैंने बता दिया फिलहाल अभी। ओके, एंड इन 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 इसेंशियल टूल्स एंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, ट्रेडिंग करने में क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एंड द नेक्स्ट इज चार्ट टाइप्स एंड देयर यूजेस। ओके, एनालाइज करने में क्या है क्या नहीं वो भी चीज़ें सीखेंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न एंड मार्केट मार्केट साइकिल्स। एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, उसमें एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हो गया तो उसमें यूजिंग ट्रेंड लाइन इफेक्टिवली। ओके, ये ट्रेंड लाइन इफेक्टिवली ये जो लोग नॉर्मली जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं ना, वो ऐसे वाला ट्रेंड लाइन नहीं, मैं पूरा एडवांस तरीके से सिखाऊंगा आप लोगों को, बताऊंगा ट्रेंड लाइन किस तरीके से एडवांस वे में यूज करना है। ठीक है, एंड चार्ट पैटर्न एंड ट्रेडिंग इंसाइट्स, मैनेजिंग ट्रेड्स एंड रिस्क, ये सारे हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, एंड या sir, let me tell you something like DIC, Digital Insight Circle. So I'm the founder of the Digital Insight Circle. ये है कि मैंने क्यों स्टार्ट किया। आई फाउंड दिस DIC इन 2024, बट उतना सिर्फ ऐसे कम्युनिटी बनाया कि जो लोग डिजिटल में काम करना चाहते हैं या फिर ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं उन लोगों के लिए एक कम्युनिटी बनाया, सो दैट हम एक दूसरे को शेयर करके ग्रो कर सकें। ठीक है, सो मेरा पर्पस ये है कि लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना, यही है। ओके, एंड देन मोस्ट इम्पोर्टेंट इज लाइक ट्रेडिंग फॉरेक्स और ट्रेडिंग करने में उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। ओके, उसमें अलग अलग चीज़ें आप लोग फेस कर सकते हैं। ओके, सो मेरा सजेशन ये है कि कोई किसी से ऐसे लोन लेके उधार लेके या फिर अभी ऐसे नहीं लिया और मान के चलो आपने ये स्किल सीख लिया, बट आपने किसी से पैसे लेके किसी का अकाउंट मैनेज किया, वो मत करना। आपके पास इफ यू हैव ओनली 5,000 रुपीज, वहां से 5,000 रुपीज से आपको कैसे ग्रो करना है मैं उस चीजों को भी मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। टेंशन मत लो उसका। आई नो कि हाउ वी कैन ग्रो फ्रॉम द स्मॉल अमाउंट। ठीक है, स्मॉल अकाउंट। एंड रिसेंटली उसी चीज को मैंने प्रूफ करने के लिए लाइक इवन रिसेंटली मैंने एक चीज चैलेंज किया था यहाँ पर। ठीक है, तो अचीव किया है। एंड इवन लाइक यहाँ पर कुछ लाइक लास्ट ईयर हमने चैलेंज लाइव ट्रेडिंग करके हमने भी लाइव ट्रेड किया है। सो वी स्टार्ट विद द $100। तो उस $100 से लॉस भी हुआ है प्रॉफिट भी हुआ है, दैट वाज द एग्रेसिव प्लान। $100 से $10,000 बनाने का प्लान था, बट हमने 57 डेज तक कंटिन्यूसली किया है। बट ओवरऑल उसमें अराउंड 3,000 समथिंग, लगभग 4,000 के आसपास बनाया था $100 से। बट कहीं ना कहीं मुझे रिसेंटली मेरा जो शादी हुआ और घर का ये सारी चीज़ें, तो मुझे थोड़ा रिनोवेशंस वगैरह करने में थोड़ा मैनेजमेंट टाइम निकालना मुश्किल हो गया था, इसलिए कर नहीं पा कंटिन्यू कंटिन्यू कर नहीं पाया। ओके, बट आई नो हाउ वी कैन ग्रो फ्रॉम दी स्मॉल अकाउंट। ओके, तो वो चीज़ें मैं बताऊंगा। ठीक है, आपको कोई किसी से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जब आप किसी से लेते हो सबसे पहले ये मिस्टेक करते हैं लोग, ये मिस्टेक, क्योंकि जब ये करते हैं ना तो फिर आपके ऊपर एक प्रेशर बन जाएगा। उसी प्रेशर से आप दिमाग में ये होगा कि नहीं नहीं मुझे उसको इतना परसेंटेज देना है, ये करना है वो करना है। तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूजन हो जाता है या फिर उसमें प्रेशर में फोमो क्रिएट हो जाता है। आपका जो ट्रेडिंग का कंसंट्रेट कर नहीं पाते, साइकोलॉजी को ना खराब हो जाता है। ओके, सो मैं ये चीज सजेस्ट नहीं करूंगा आप लोगों को। ठीक है, सो कंटेंट तो मैं हम स्किप करते हैं। ठीक है, आप लोग गो थ्रू कर लेना, मैं दोबारा शेयर भी कर दूंगा।
ये ई बुक दोबारा शेयर कर दूंगा। ठीक है। तो फॉरेक्स क्या है मैंने बता दिया। बट ये वाला कुछ साल पहले मैंने लिखा था ये बुक्स, मैं अभी अपडेट नहीं किया है, इसलिए मैं बता रहा था आप लोगों को। यहाँ पर 7.5 ट्रिलियन बताया था मैंने, बट अभी ऑलरेडी 9 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर हो चुका है डेली, डेली। और ये फॉरेक्स मार्केट, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, डिजिटली कब से स्टार्ट हुआ? इन 1994। ठीक है। फॉरेक्स, उसका शॉर्ट फॉर्म में एफएक्स भी कहते हैं, एंड स्टैंड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है। फोर मीन्स फॉरेन, ई एक्स मीन्स एक्सचेंज। ओके। तो यही सिमिलर अदर ट्रेडिंग, we buy the currency at the low price and sell them in the high price for profit. The potential for profit is high, but so is the risk of losses, impairing the need of adequate knowledge and strategies, right? So यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बता चुका है कि कैसे क्या है क्या नहीं है, कमोडिटीज, फिजिकल, जो हम फिजिकल में भी बाई सेल्स करते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। सो आई एम गोना स्किप दिस पार्ट। ओके, आप लोग पढ़ लेना। ओके। ये भी देख सकते हैं, हाँ ये पढ़ सकते हैं। इट्स आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो हाउ डज फॉरेक्स ट्रेडिंग वर्क्स? किस तरीके से काम होते हैं? बाइंग एंड सेलिंग करेंसीज। ओके, ये तो ठीक है। So when you buy a currency, you are essentially buying a share in the country economy of that country. For example, if you buy US dollar, you are betting that US economy will perform well and improve over time. Okay, making a profit. इसमें कैसे प्रॉफिट बनाएंगे? The goal is to buy a currency at the low price and sell at the high price. If the value of the currency increase after you buy it, you can sell it for a profit, right? तो इस तरीके से होता है। ठीक है। तो एक्सचेंज रेट सारी चीज़ें मैं ये स्किप कर दूंगा। एंड या ये फॉरेक्स का शॉर्ट हिस्ट्री मैंने यहाँ पर लिख के रखा है। तो था ये वर्ल्ड वॉर के बारे में, ये थोड़ा थोड़ा सा मैंने ऐड किया है। और ये ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन इरा कब से आया? फर्स्ट ऑनलाइन ट्रेडिंग फॉरेक्स ऑकर इन 1994। ठीक है। तो उतना तक ठीक है। उतना हम ये उतना ट्रेडिंग करने में उतना रिक्वायरमेंट नहीं है। आई एट दिस फॉर योर नॉलेज ओनली। ओके। एंड या जब हम ट्रेड करते हैं, कभी कभी आप लोग देख पा रहे होगा कि स्वाप फी करके काट चार्जेस होता है, स्वाप फी। ओके। जो स्वाप फी है, जो मुस्लिम इस्लामिक लोगों के लिए, इस्लामिक लोगों के लिए तो उन लोगों के लिए स्वाप नहीं लगते। और जो इस्लामिक नहीं है उन लोगों के लिए स्वाप स्वाप फीस फीस लगते हैं। तो स्वाप फी में क्या होता है कि जब हम कोई भी करेंसी पेयर्स मैंने बाय सेल्स किया, इधर बाय और इधर सेल्स, और मैंने पूरा एक रात को होल्ड किया, ओवरनाइट को। ठीक है। होल्ड किया तो उसमें एक इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट हो जाता है, जो करेंसी पेयर्स होता है ना, उसका इंटरेस्ट रेट। समटाइम वही इंटरेस्ट रेट में पॉजिटिव आ गया तो फिर अपना स्वैप फी लेता नहीं है, हमको मिल जाता है, प्लस में आ जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। और उसमें इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो फिर स्वैप फ्री अपना अकाउंट से काट जाता है। ठीक है, ये समझ लेना। तो कोई उसमें ये है स्वैप के आगे जाके भी देखेंगे हम, उसके बारे में एक्सप्लेन किया है टॉपिक। ठीक है। तो व्हाट, आज तो फर्स्ट डे है इसलिए मैं राउंड फिगर ऐसे ब्रीफिंग कर रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है। व्हाट मूव्स द फॉरेक्स मार्केट? तो फॉरेक्स में जो, सिर्फ फॉरेक्स नहीं, मार्केट में जो मूवमेंट करते हैं ना, मेंटली स्पेशली फॉरेक्स, तो उसमें कौन कौन किस की फैक्टर से मूवमेंट हो जाता है ऊपर नीचे जो हो रहा है? सबसे पहले सप्लाई एंड डिमांड। तो सप्लाई एंड डिमांड में क्या होता है कि जब कुछ चीज को डिमांड ज्यादा है तो उसका वैल्यू इंक्रीज होता है, सप्लाई ज्यादा है तो फिर डिक्रीज हो जाता है, राइट? तो इवन गवर्नमेंट
जो गवर्नमेंट अपना जो करेंसी है उसको ज़्यादा प्रिंट करते हैं, तो फिर फाइनेंशियल क्राइसिस भी होता है ना, राइट? तो एक अफ्रीका के कंट्री में भी उसका पूरा डी वैल्यू हो गया था उसका करेंसी। इवन अभी जो वॉर चल रहा है उसमें भी डी वैल्यू हुआ है, राइट? बहुत सारे ऐसे चीज़ें होते हैं, ठीक है। उसमें भी डिपेंड होता है, सप्लाई एंड डिमांड में भी। एंड इकोनॉमिक डाटा हो गया, तो इकोनॉमिक डाटा में क्या है कि जीडीपी हो गया, एम्प्लॉयमेंट फिगर्स हो गए, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का, जो कंट्री का एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग उसमें भी मार्केट मूवमेंट देते हैं। एंड मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसमें भी डिपेंड होता है, ठीक है। तो जो भी कंट्री है उसका इकोनॉमिक पॉजिटिव में आया या फिर नेगेटिव में आया, उसके अकॉर्डिंग में जो प्राइस ऊपर नीचे होता है, ठीक है। एंड इंटरेस्ट रेट में भी होता है, लाइक सेंट्रल बैंक, अपना सेंट्रल बैंक हो गया, आरबीआई हो गया इंडिया का, है ना, फेडरल बैंक हो गया यूएस का, ये अलग अलग बहुत सारे बड़ा बड़ा जो बैंक्स होते हैं उसमें भी बहुत सारे डिपेंड होता है, ठीक है। एंड लाइक जियोपॉलिटिकल टेंशंस, जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस में क्या है कि अभी अभी ईरान इजराइल जो भी वार हुआ है उसमें भी अभी मार्केट क्रैश हुआ, लाइक जितना अभी गोल्ड में भी क्रैश हुआ ना, आफ्टर लाइक इट्स चाहिए अराउंड आई थिंक 40 years, राइट? मैंने उस एक उसमें पढ़ा था मैंने, आफ्टर 42 और 43 years के बाद ये क्रैश हुआ है, सबसे बड़ा क्रैश, ठीक है। और इवन रशिया और यूक्रेन वॉर में भी हुआ था, राइट? कोरोना के टाइम में भी हुआ था। सो समथिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन जब होता है उसमें भी मार्केट में इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो इसमें प्रॉपर क्या है ना कि यहाँ पर इन समरी द फॉरेक्स मार्केट इन्फ्लुएंस बाय द interplay of supply and demand, economic indicators, interest rate, and geopolitical event. Understanding this factor can help trader make informed decisions, more informed decisions, right? ठीक है। तो स्टॉक्स और फॉरेक्स में उतना कंपेयर नहीं करूंगा, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, आई डोंट वांट टू लाइक वेस्ट टाइम हियर। या सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का, प्लेयर्स इन द फॉरेक्स मार्केट, ये हम बात करेंगे। सो टिल नाउ वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द फॉर व्हाट इज फॉरेक्स, राइट? समझ में आ गया ना? चैट बॉक्स में बता सकते हो आप लोग फॉरेक्स क्या है, समझ में आ गया ना? चैट बॉक्स में बता बता सकते हो। इफ यू अंडरस्टैंड, लाइक यू कैन टाइप वन और वाई, if not then you can type 0 or n. And what moves the forex market? तो फॉरेक्स मार्केट किस चीज से मूव होता है? सप्लाई डिमांड, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इंटरेस्ट रेट, उसी चीज से तो मूवमेंट होता है, राइट? ये भी समझ में आ गया। सिर्फ मेन मेन टॉपिक जो जो क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसमें बात करेंगे ज्यादा फोकस, राइट? प्लेयर्स इन द फॉरेक्स मार्केट, सबसे इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लेयर्स इन द फॉरेक्स मार्केट। यहां तक करेंगे, ठीक है। तो प्लेयर्स, जब ये समझ गए ना प्लेयर इन द फॉरेक्स मार्केट, आप लोग ना ये इस ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से मैं बताऊंगा आप लोगों को कि इवन इन द स्टॉक मार्केट, इवन इन द क्रिप्टो मार्केट, यू कैन अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट ऐसे कोई कहीं भी जगह में ऐसे लिखते वाला नहीं देख पाओगे, अब नहीं मिलेंगे। ये एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने क्रिएट किया है। और ये वाला ग्राफ पिरामिड ग्राफ है, ये ऑलरेडी है, ये वाला पैरामीटर तो ऑलरेडी है, ठीक है। उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग और मेरा एक्सपीरियंस करते हुए मैंने स्टडी करने के बाद मार्केट में जो एनालाइज करते हैं उसको इजी तरीके से, आसान तरीके से समझने के लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाया है। उसी कॉन्सेप्ट को भी मैं आप लोगों को आज बताऊंगा, ठीक है। तो फॉरेक्स में और मार्केट में अपना जो प्लेयर्स होता है, ठीक है, जो बिग प्लेयर्स होता है, तो किस तरीके से मार्केट ज़्यादा कौन प्ले करते हैं, क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले है आप और हम लोग को ये समझना है कि वी आर दी रिटेलर ट्रेडर, ठीक है। हम लोग ना रिटेलर ट्रेडर है, बहुत छोटा ट्रेडर है हम लोग।
रिटेलर ट्रेडर्स हम सबसे नीचे आते हैं, रिटेलर पब्लिक ट्रेडर्स, रिटेल पब्लिक ट्रेडर्स। ठीक है, तो हम सबसे नीचे आता है। और अपना ऊपर कौन होता है? हाई इक्विटी रिटेल्स, रिटेलर ट्रेडर तो है, बट उन लोगों के पास इन टर्म्स ऑफ मिलियन और बिलियन डॉलर में इन्वेस्ट करके, मिलियन इन टर्म्स ऑफ मिलियन में ट्रेड करते हैं लगा के। ठीक है, दे आर दी हाई इक्विटी रिटेल्स मार्केट। और उन लोगों के रिटेल्स ट्रेडर्स हैं, तो उन लोगों के ऊपर कौन है? स्मॉल बैंक। लाइक स्मॉल बैंक में क्या है? स्मॉल बैंक है तो लाइक लाइक एस आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, और लाइक बहुत सारे बैंक है, पंजाब बैंक हो गया, ऐसे अलग अलग छोटा छोटा बैंक भी है, राइट? तो दे आर दी स्मॉल बैंक। ठीक है, जस्ट आई मैंने सिर्फ ऐसे बहुत सारे बैंक है ना, प्राइवेट बैंक, तो दे आर द स्मॉल बैंक। उन लोगों के ऊपर कौन है? ऑटोमेटेड ट्रेडिंग वाला, एआई वाला, हेज फंड वाला, जो एआई प्रोवाइड करते हैं, पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, हेज फंड लोग, मेनली हेज फंड लोग यहाँ पर, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग वाला, ये उसके ऊपर है। एंड उसके ऊपर कौन है? बिग बैंक। तो ये दोनों, बिग बैंक एंड देन ऑटोमेटेड, सॉरी, या बिग बैंग एंड ऑटोमेटेड, ये हम जब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, आईसीटी कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं ना, सो दे कॉल दिस एज ए बैंक एंड इंस्टीट्यूशनल। कहते हैं ना बैंक एंड इंस्टीट्यूशनल, बैंक मतलब छोटा मोटा बैंक नहीं है, 12 बैंक। 12 बैंक लाइक फॉर दी, इफ इंडिया का बात करें तो फिर आरबीआई हो गया, सेंट्रल बैंक, ओके। एंड यूएस का फेडरल बैंक हो गया, सिटी बैंक हो गया, नाइगर, बैंक ऑफ नाइगरा हो गया, बैंक ऑफ जापान हो गया, बैंक ऑफ कनाडा हो गया, बैंक ऑफ इंग्लैंड हो गया, लाइक यू नो जो बड़ा बड़ा बैंक होता है ना, उन लोगों को बैंक एंड इंस्टीट्यूशनल। सो इंस्टीट्यूशनल कौन होता है? इंस्टीट्यूशनल ये लोग होता है जो हैजिंग करते हैं, लाइक लाइक काइंड ऑफ जेपी मोर्गन हो गया, ठीक है, एंड देन ब्लैक रॉक हो गया। सो portfolio management company, AI provider company, they are in the top. Institutional fund, Citibank, JP Morgan, गोल्डमैन, हेज फंड यहाँ पर आता है, रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर आता है। सो ठीक है, तो इसमें इस ये 3 कैटेगरी में आता है। ठीक है, बट ट्रेडिंग में क्या होता है कि मेनली जो मूवमेंट देते हैं, कौन बनाता है मूवमेंट? दिस टू, बैंक एंड इंस्टीट्यूशनल लोग मार्केट में मूवमेंट करवाता है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि ट्रेडिंग क्या है? तो बेसिकली ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम। क्या? ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम। तो जीरो सम गेम का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम, उसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल वी हैव 100 पीपल। ठीक है, 100 लोग हैं, तो 100 लोग से 90 लोग लॉस हुआ, तो 90 लोग में लॉस हुआ, 10 लोग ने प्रॉफिट हुआ। तो जो 100 लोग, 90 लोग से जो लॉस होता है, किसके पास पास जाएगा? जो 10 लोगों है ना, उन लोगों के पास जाएगा। ठीक है, और 90, जो मैं नहीं, ये नहीं, मैं ये चीज़ ना मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लोग गूगल में जाके भी देख सकते हैं। 90 to 95% ऑफ ट्रेडर गॉट फेल। और पता है इंडिया का जितना पॉपुलेशन है ना, बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं, बहुत कम लोग। हम लगता है कि बहुत सारे ट्रेडर है, आई थिंक अराउंड 20% लोग, 20% भी नहीं है, बट वो लोग ट्रेड करते हैं। ये कैलकुलेशंस, मतलब गूगल वो कैलकुलेशंस है, बट इसमें कैसे कैलकुलेट होता है? जो जिन जिन ने अकाउंट क्रिएट किया है, बहुत सारे लोगों ने अकाउंट क्रिएट किया है बट आज तक ट्रेडिंग नहीं किया है, ऐसे लोग भी है। बट
20% लोग इंडियन पॉपुलेशन में ट्रेड करते हैं, और इस 20% में 90% लोग फेल हो जाता है, और 10% लोग पैसे बनाता है। 90 to 95% लॉस हो जाता है। 10 और 5% पैसे बन जाता है। और उसी से भी मैक्सिमम लोग इंडिया में, मैक्सिमम लोग एआई ही यूज करके पैसे बनाते हैं। बहुत कम लोग सेल्फ ट्रेड करके पैसे बनाते हैं इंडिया में, बहुत कम लोग। ठीक है। बट इसमें क्या है कि ये वाला चीज मैंने सिर्फ नॉलेज के लिए बताया आप लोगों को, ठीक है। तो जो यहाँ पर मैंने अभी क्या बताया था उसके पहले, ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम। जहां पर लॉस हुआ, जो लॉस हुआ है, जो लॉस नहीं हुआ उन लोगों के पास जाएगा। और मान के चलो यहां पर 10 लोगों ही लॉस हुआ, 90 लोग विन हुआ, तो फिर 90 लोग कितना मिलेगा? 10 लोग से बांटने से बहुत कम पैसे मिलेगा ना, राइट। आई होप आप लोग समझ समझ में आ रहा होगा। एक बार चैट बॉक्स में बता देना प्लीज। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? आर वी इन द सेम पैच? एक बार बता देना प्लीज। या, यस, ओके। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल हम 100 लोग हैं, तो 100 लोगों के पास हजार हजार डॉलर है, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 100K डॉलर, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये समझ गया ना, तो फिर आने वाला जो कॉन्सेप्ट चीजें हम सीखने वाला है ना, बहुत इजी, आसान हो जाएगा अंडरस्टैंड करने में। जो मार्केट में मैनिपुलेशंस होता है ना, आप लोग लगता है ना कि नहीं नहीं ये ऊपर आने वाला है, तो आपने तो ऊपर बाय किया, बट कहीं ना कहीं नीचे आके आपके एसएल टेकआउट हो गया, एसएल हिट हो गया, या फिर पैनिक होके एग्जिट कर दिया, या फिर आपका अकाउंट छोटा है इसलिए होल्ड नहीं कर पाया, अकाउंट ब्लो हो गया, और उसके बाद ऊपर चला गया, और तब जाके आप सोचते कि नहीं मुझे पता था कि मार्केट ऊपर आएगा, बट आ तो गया, बट बीच में जो मैनिपुलेट हुआ है उसको समझ नहीं पाया आप लोग को। वो चीज समझना है आज, क्यों हो रहा है चीजें को। वो एक बार समझ गया ना, तो फिर आई थिंक इट्स बहुत कुछ हो जाएगा। ओके, सो नाउ वी आर 100 people, and then that 100 people have each $1,000 each, तो 100K डॉलर हो गया। तो उसी में से लेट्स से 90 people लोगों ने लॉस किया, मीन्स $90,000 लॉस हुआ, राइट। जो लोग 10 लोगों हैं उसने विन किया, तो उन लोगों का 10,000 तो है, 10,000 है, बट उसमें 90,000 से उन लोगों के पास आएगा, बीच में कुछ ब्रोकर का चार्जेस, एलपी का चार्जेस, ऐसे कुछ काट के, ठीक है, उन लोगों को मार्केट में कुछ ऐसे काट के, लिक्विडिटी, एलपी, लिक्विडिटी प्रोवाइडर, ब्रोकर, हम डायरेक्टली मार्केट में इन्वॉल्व नहीं कर सकते ना, तो इसमें अपना पैसे मिल जाते हैं। जो 10 लोग हैं, जो जिन जिन ने लॉस किया वो वहां पर उन लोगों को मिल जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबको प्रॉफिट होना हो गया, तो कहां से प्रॉफिट बनाएगा? मतलब 100 में से 90 लोग विन हो गया, या फिर 80 लोग विन हो गया, तो बहुत कम प्रॉफिट बनाएगा ना। दो 20 लोग, और जो 10 लोग है, 10 लोगों से कितना कितना बांटेगा? बहुत कम बांटेगा ना, राइट। तो इसमें उतना प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। तो क्या इसमें यह है कि जो बैंक एंड इंस्टीट्यूशनल लोग, जो बड़े बड़े लोग है ना, दे डोंट वांट टू, लाइक वो लोग ये नहीं चाहते कि हम रिटेलर ट्रेडर को पैसे बनाएं। उन लोग के बीच में भी मैनिपुलेट होके उन लोग को भी लॉस होता है, कुछ लोग लॉस हो जाता है, कुछ लोग प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो लोग हमेशा होता है, बट उन लोग को भी होता है, मैक्सिमम टाइम उन लोगों का प्रॉफिट होता ही होता है। बट यहाँ से जो नीचे लोग है ना, उन लोगों से लॉस होके उन लोग के पास जाता है। तो मार्केट में वो लोग ज्यादा इन्फ्लुएंस दे सकता है, क्योंकि दे हैव
a huge capital, huge liquidity. That's why they manipulate the market. और जब हम लॉस करते हैं तो उन लोगों के प्रॉफिट है। तो ये बताओ, यहाँ पर जो बैठ के जो ट्रेड कर रहा है ना, उन लोगों के दिमाग में क्या होगा? आई थिंक बहुत स्मार्ट लोग होगा, बहुत एक्सपीरियंस लोग होगा। तो हम लोग ऐसे आते, यू कुछ यूट्यूब में वीडियो देख के, सोशल मीडिया ऐसे ऐसे देख के लगता है कि 2 महीने 3 महीने 1 साल करके हम कहते हैं कि आई एम अ प्रोफेशनल ट्रेडर। भाई मुझे भी एक प्रॉफिटेबल बनने में 4 साल लगा, मुझे भी 4 years. It took me 4 years to make, you know, प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं, कंसिस्टेंटली धीरे धीरे छोटे छोटे प्रॉफिट होने के लिए मुझे 4 साल लगा। ठीक है। तो हम लोग ना, वी कान अंडरस्टैंड, और हम लोग पूरा उसको 100% तो नहीं कर सकते, मतलब पूरा कैप्चर नहीं कर सकते उसका उन लोगों का मूवमेंट। बट कहीं ना कहीं समथिंग स्मार्ट वे में उन लोगों को कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करके, उन लोगों को एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड करके, वी आर ट्राइंग टू कॉपी फॉलो देम। ठीक है, हम उसके आगे नहीं जा सकते, हम उसको फॉलो करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। दैट्स व्हाई लाइक एस एम सी आई सी टी कॉन्सेप्ट, लाइक रिटेलर में भी बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट अभी आए, एल और वेब जो भी कॉन्सेप्ट आया ना कहीं वहां से जो मूवमेंट है, एल्गोरिथम है, उसको उससे रिपीटेडली जो पैटर्न फॉर्म होता है उसी से निकाल के आता है। ठीक है। तो इस तरीके से वो लोग प्रॉफिट बनाते हैं, और हम लोग जो प्रॉपर मैनेजमेंट करके, जब वो लोग थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ डॉलर बिलियंस ऑफ डॉलर जब वो बनाते हैं, वहां से कुछ पार्ट हम कुछ स्मार्ट लोग या फिर जो ग्रिप नहीं होते, उन लोगों के लिए यहाँ पर प्रॉफिट बन जाता है। तो यहाँ पर ये ऐसा गेम है कि पूरा अंदर घुसने के बाद ना पूरा ऐसे कॉम्प्लेक्स बना के रखते हैं, या अंदर में बहुत कुछ रखते हैं। ऐसे इजीली क्रिएट नहीं किया है मार्केट। लोगों का इमोशंस, लोगों का साइकोलॉजी, उसमें बहुत मैनिपुलेट करने के बाद क्रिएट किया है। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी इम्पेक्ट होगा ही होगा, राइट? टेक्निकल एनालिसिस सब कुछ समझ सकते हैं, सब सीखते हैं, बट सिस्टम कैसे क्रिएट करना है, रूल्स को कैसे फॉलो करना है, मैनेजमेंट कैसे करना है, वो चीजें करके मेरा साइकोलॉजी के इस तरीके से इम्प्रूव करवाना है, वही प्रॉब्लम होता है लोगों का। तो उसी चीज को भी हम सीखेंगे। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट वो चीज है। ठीक है, ऐसे बहुत लाइक डिफिकल्ट कह सकते हो, या फिर और कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स में बना के किया है, ऐसे इजीली नहीं बनाया है ये मार्केट। ठीक है। तो अब आते हैं इसमें, ये तो हो गया। तो मैं आप लोगों को इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, आप लोग ने कितने लोग ने हर्षद मेहता का मूवी देखा? देखा होगा आप लोग ने हर्षद मेहता का मूवी, ये सुनो। तो उसमें, यस देखा ना, वहां पर सिटी बैंक आप लोग ने देखा, हर्षद और सिटी बैंक कैसे compete कर रहा था। एंड देन मैं हर किसी को हमेशा मैं सजेस्ट करता हूँ, ये बहुत अच्छा मूवी है, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ। ओके, यू गाइस शुड वॉच दिस मूवी। ठीक है। एंड ये मूवी ना रियल स्टोरी में बैच रियल स्टोरी है, ऐसे नहीं बनाया, ये मूवी भी रियल स्टोरी है। ठीक है, ये स्टोरी रियल मूवी है। तो जो यहाँ पर देख रहा है ना, जो ऊपर में ये बंदा देख रहा है, ये वाला दे आर डी हैच फंड ग्रुप, और बैंक एंड इंस्टीट्यूशनल कह सकते हो, हैच ग्रुप है। और ये वाला नीचे में जो स्पैक वाला जो बंदा देख रहा है ना, दिस इज द पर्सन, ये रिटेलर ट्रेडर है। तो इस मूवी में क्या दिखाता है कि रिटेलर, ये एक जो ये बंदा एक स्ट्रीमर है, एक यूट्यूबर है। ठीक है, ये स्ट्रीम करके स्टॉक में
स्ट्रीम करके लोगों को बताते हैं, सजेस्ट करते हैं, और पीपल आर स्टार्ट फॉलोइंग हिम। उसमें बाय सेल्स वगैरह ये सारी चीजें करना स्टार्ट करते हैं लोग। ठीक है। तो जितना रिटेलर लोग है ना, वो एक साथ इकट्ठा करके एक ही जगह में इन्वेस्ट करना लग गया। तो ये जो हेज फंड लोग है ना, मुश्किल उसको संभालना मुश्किल हो गया था, टू फाइट अगेंस्ट द रिटेलर ट्रेडर। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ने रील्स में भी देखा होगा शायद, कुछ लोग ऐसे रील्स में बहुत सारे उसका बनाया है, लाइक बेबी हाउ मच वी मेक टुडे, लाइक $5 million, एंड यस्टरडे $2 million, आर वी फकिंग रिच, ऐसे वाला। हाउ मच यू लॉस टुडे, 2 बिलियन, 3 बिलियन, ऐसे कुछ बताते हैं ना, राइट। तो ऐसे मूवी है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। देन यू विल अंडरस्टैंड कि इसमें रिटेलर और हैज फंड का क्या, कैसे चलते हैं ये सारी चीजें, आप पता चल जाएगा। ओके। तो यू नो इस तरीके से मार्केट में होता है। सो दे डोंट वांट अस टू विन। तो हम भी थोड़ा स्मार्ट तरीके से ट्रेड करना पड़ेगा, सबसे पहले ये कहूंगा। ठीक है। बट इसमें क्या है ना, कि सो इट्स उसका सपोज सेंट्रल बैंक और बैंक एंड इंस्टीट्यूशनल, जो सेंट्रल बैंक, बैंक में क्या है उसका रोल भी है। दिस entities are the primary movers in the forex market. They manage national currencies and monetary policy, influence currency values through interest rate adjustment, and engage in large scale transactions to stabilize or boost their economy, right? ठीक है, वो उसका भी एक तरीके से उसका एक रोल है, अपना भी रोल है, और बीच में जो इंस्टीट्यूशनल लोग हैं उन लोग का भी रोल है। यहाँ पर जेपी मोर्गन, सिटी बैंक, ब्लैक रॉक जो लोग हैं उन लोगों का भी रोल है। दिस मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड हैज फंड्स एंगेज इन सिग्निफिकेंट फॉरेक्स ट्रेडिंग फॉर प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट एंड हैज। ओके। सो investment and has hedging proposes their large volume trades can impact market liquidity and currency prices, right? Retailer traders, individual trader like us, okay, जो हम लोग हैं, role retailer traders participate in the forex market through broker aiming to profit from currency fluctuations, while individually small collectively retail traders contribute to to market liquidity and can influence short-term price movement. Each tier has its own story and role, and all three are independent in building and maintaining the forex market ecosystem. कहीं ना कहीं किसी ने लॉस किया, किसी के पास गया, किसी से वहां, इस तरीके से बनाया है सिस्टम, एक इको सिस्टम बना के रखा है। ठीक है। तो अब आते हैं इस, अभी तक ये बता दो चैट बॉक्स में, अभी तक चीजें तो अभी तक समझ में आ रहा है ना, सब क्लियर है ना? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम बात करने जा रहे हैं हम लोग, कुछ चीजें मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है। ये प्रीवियस ट्रेडिंग वाला एंट्रीज वाला है, तो इसको थोड़ा ऐसे रखते हैं। ओके। सो यस, अब अभी मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि मार्केट में ना, मार्केट में एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। माइट बी ये थोड़ा एडवांस हो सकता है कुछ लोग के लिए, जो नया लोग के लिए, जो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट है उन लोगों के पास थोड़ा इजी हो सकता है, बट स्टिल आप लोग नोट डाउन करके रखना, आने वाले टाइम में भी मैं दोबारा भी एक्सप्लेन करूंगा इस चीज के ऊपर। तो पहले उसके कॉन्सेप्ट, मैनिपुलेशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है। तो जब मार्केट ऐसे मूवमेंट होता है, राइट, ये, ठीक है, इस तरीके से मूवमेंट होता है, राइट। तो मार्केट इस तरीके से मूवमेंट होता है
जब ऊपर आता है तो इस तरीके से पैटर्न फॉर्म होके नीचे जाता है, जब नीचे आता है तो इसका इन्वर्टेड फॉर्म होके वो ऊपर चला जाता है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में ऐसे लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस पहुंच गया तो सेल्स करो सेल्स करो, सेल्स किया, उसका एसएल हंट होके नीचे चला गया। तो आपने बोला कि नहीं मुझे पता था नीचे आएगा, बट ये मेरा अकाउंट के वजह से मैंने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया, इसके वजह से ये हुआ वो हुआ, सारी चीज़ें ऐसे होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हाउ दे मैनिपुलेट द मार्केट, वो किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। सो मान के चलो इस लेवल में बहुत सारे बायर और सेलर है, तो जितना बायर सेलर होता है उस टाइम मार्केट और या फिर बैंक एंड इंस्टीट्यूशनल लोग ये चाहते हैं कि इस एरिया में मैनिपुलेशन करना। क्योंकि मैनिपुलेशन इन द सेंस कि एक ही डायरेक्शन में पूरा लेके गया, नीचे क्रॉस करवाया, ऐसा नहीं, बीच में जो मैनिपुलेट करके एक डायरेक्शन में लेके जाना, ठीक है। तो एक लिमिटेड भी होता है कि रेगुलेटेड बॉडी होता है, हर किसी एक से एक ही बंदे से पूरा मैनिपुलेट नहीं कर सकते फॉरेक्स में। तो यही खास होता है। स्टॉक में तो इनसाइडर इंफॉर्मेशन ये सारी चीजें करके ना मैनिपुलेट बहुत सारी चीजें होता है। बट इन फॉरेक्स ये नहीं कर सकते बिकॉज इट्स अ $1 ट्रिलियन टर्नओवर प्लेटफॉर्म। तो $1 ट्रिलियन का टर्नओवर प्लेटफॉर्म में कोई ऐसे बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो मान के चलो यहाँ पर बहुत सारे बायर सेलर्स बैठा हुआ है, और ये मैनिपुलेशन टाइम कब होता है, जब हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होता है, कुछ हाई इम्पैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम हो गया, या फिर एफओएमसी हो गया, सीपीआई हो गया, ऐसे अलग अलग, ठीक है। मॉनिटरी मॉनिटरी पॉलिसीज का उसका न्यूज़ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आते हैं, तो तब जाके ऐसे मैनिपुलेट होता है। और न्यूज़ में भी दो तरीके होते हैं, एक होता है ब्रेकिंग न्यूज़, एक होता है जो इवेंट न्यूज़। जो इवेंट न्यूज़ मतलब जो ऑलरेडी पता है, अनाउंसमेंट करके रखता है इस टाइम में ये होगा, ओके। दैट्स द इवेंट न्यूज़, मेनली ये इवेंट न्यूज़ में भी ज़्यादा होता है। और या इवेंट न्यूज़ में ज़्यादा ये मैनिपुलेशंस करते हैं। एंड ब्रेकिंग न्यूज़ में भी होता है बट उतना कह नहीं सकते ब्रेकिंग न्यूज़ में तो। बट कहीं ना कहीं जब यहाँ पर जो लिक्विडिटी लेवल है जब पहुँचते हैं मार्केट, तो क्या करते हैं, जो बैंक एंड इंस्टीट्यूशन खुद मैनिपुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला लॉजिक ना, ये वाला लॉजिक ऐसे कोई लिखा हुआ कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। एंड देन ये जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, दिस इज नॉट द फाइनल कॉन्सेप्ट और ऐसे कुछ ऐसे नहीं है। दिस इज माई कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड द मार्केट, ओके। मार्केट को समझने के लिए मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है। तो ये चीज़ गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, बट दिस इज द ओनली कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड द मार्केट, ओके। टू अंडरस्टैंड दे हाउ दे मैनिपुलेट द मार्केट। तो ऐसा नहीं कि हमेशा ये इस तरीके से मैनिपुलेट होता है, बट ये चीज़ें मैंने देख के मैं मोस्ट ऑफ टाइम इस तरीके से करता होगा ऐसे समझ के किया है, ठीक है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, जब मार्केट रेजिस्टेंस पहुंचता है तो नीचे जाता है, सपोर्ट पहुंचता है तो ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पर पहुंच गया तो वो किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, दे हैव मनी। सो वो लोग क्या करते हैं, दे लेट्स से फॉर एग्जांपल दे मेक अ सेल्स एंट्री फॉर $20 million, ठीक है। $20 million का सेल्स किया उन्होंने, तो ऑब्वियसली सेल्स किया, सप्लाई आ गया, तो ऑब्वियसली नीचे आएगा कोई ना कहीं, राइट। तो जब ऐसे नीचे आना स्टार्ट होता है तो बहुत सारे लोग यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो पीपल थिंक कि यहाँ नहीं नहीं ये नीचे आएगा तो सेल्स करो, सेल्स 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 सेल करना स्टार्ट किया। एसएल कहाँ पर रखा, इस हाई के ऊपर यहाँ पर एसएल रखा लोगों ने, ठीक है। तो वो लोग सेल्स करके नीचे नहीं जा सकते बिकॉज स्टिल दे आर नॉट कलेक्टिंग अ प्रॉपर लाइक, अभी तक उतना कलेक्ट नहीं हुआ है मार्केट से, लिक्विडिटी कलेक्ट नहीं हुआ है, पैसे कलेक्ट नहीं हुआ है। तो लिक्विडिटी मतलब काइंड ऑफ मनी, यू कैन से मनी, ओके। तो यहां पर उसने क्या किया,
जो लोग सेल्स किया है उसका एसएल हिट करवाने के लिए, या फिर स्टॉप आउट होने के लिए, अकाउंट ब्लो करवाने के लिए, या फिर मार्केट में पैनिक क्रिएट करने के लिए, व्हाट दे डू, दे विल मेक अ बाय एंट्री फॉर, लेट्स से फॉर एग्जांपल, $50 million। तो $20 million सेल्स एंड $50 million बाय, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? ऑब्वियसली बाय ज्यादा हो गया, तो फिर मार्केट विल स्टार्ट पुशिंग अप। तो जब मार्केट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर जितना सेल्स किया है सारे एग्जिट हो गया होगा, होल्ड करते करते एसएल हिट हो गया होगा। वही क्या लगता है, नहीं रेजिस्टेंस है, ये नीचे आएगा मेरा, मैंने एसएल ज्यादा स्मॉल एसएल रख दिया, मुझे एसएल इसके ऊपर रखना चाहिए था, ज्यादा नजदीक रख दिया मैंने, या फिर मेरा कैपिटल उतना बड़ा नहीं था, मैंने एग्जिट कर दिया, या फिर अकाउंट ब्लो हो गया, मैंने पैनिक होके जल्दी एग्जिट कर लिया कुछ लॉस करके। तो इस तरीके से एक फोमो क्रिएट करवा देते हैं लोग को। और यहाँ पर सेल्स सेल्स जो करने वाले लोगों का फंड्स टेक आउट हो गया। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या हुआ, जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है उसमें, इस लेवल में क्या हुआ, ब्रेक हुआ। तो लोग सोचना स्टार्ट करते हैं, नहीं नहीं, ये वाला ब्रेकआउट हो गया तो रिट्रेस आके ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर बाय करना स्टार्ट करो। ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ पर बाय करना स्टार्ट करो। कुछ लोग यहाँ पर बाय करके यहाँ पर एसएल रखेंगे इस नीचे में, राइट? करते हो क्या? चैट बॉक्स में बता सकते हो आप लोग, कुछ रिलेट रिलेट कर पा रहे हो क्या? यहाँ पर 20 million, 50, एंड देन यहाँ पर सेलर टेकआउट हो गया, और यहाँ पर बायर लोग घुसना स्टार्ट हुआ, और ज़्यादा ब्रेकआउट होने से भी स्टार्ट हो गया, और यहाँ पर रिट्रेसमेंट सोच के स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि कुछ लोग ऐसे भी सोचेंगे यहाँ पर हायर हाई हायर लो करके जो ऊपर आते हैं, तो दिस इज द हायर लो, तो हायर लो है तो हायर हाई आएगा, यहाँ पर भी बाई करो। तो कुछ लोग इस तरीके से भी बाई करते हैं। तो इस तरीके से बाई सेल्स करते हैं, तो मार्केट मार्केट क्या होता है, ऊपर जाते हैं। ठीक है, देन दे हैव फन, राइट? दे हैव फन। तो उन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल $100 million का सेल्स कर दिया। तो क्या होगा, अचानक से, ऑब्वियसली अचानक सडनली मार्केट विल क्रैश, राइट? सडनली यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर एक, दो, तीन, एक कैंडल या फिर दो कैंडल, और मैक्स टू मैक्स अराउंड 4 5 कैंडल, ऐसे लंबा लंबा कैंडल विद द बिग बॉडी ऐसे मूव देगा। तो ऐसे मूव देगा, ब्रेक यहाँ पर ये वाला लो ना उसको ब्रेक देगा। समझ लो कि ये हो गया, उसका रिवर्स होने वाला है। ठीक है, तो बहुत फास्ट मूव होगा उसमें। तो जब ऐसे क्रॉस होता है, तो यहाँ पर जितना बायर लोग था वो भी टेकआउट वो भी टेकआउट हो जाएगा, लॉस करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पर कलेक्ट हो गया, तो यहाँ पर आ गया प्राइस तो, वो लोग जो यहाँ पर 50 million बाय किया था उस तो लॉस नहीं कर सकते। ठीक है, वो लॉस नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या किया उन लोगों ने, यहाँ पर कुछ 30 million या फिर कुछ ऐसे अमाउंट लिए दोबारा बाय किया। तो कहीं ना कहीं बाय किया तो फिर उसको ऊपर आएगा बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पर जो बैलेंस, दे एग्जिट फ्रॉम एंट्री लेवल, या फिर जीरो प्रॉफिट और जीरो रिस्क में, जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस में एग्जिट करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं ऐसे कुछ आके ऊपर आके एग्जिट भी करते हैं कुछ प्रॉफिट। यहाँ पर ये 30 million का भी प्रॉफिट निकाला, 50 million का भी कुछ प्रॉफिट निकाला, एंड इस लेवल में दे मेक सेल्स फॉर लाइक लेट्स से $100 $200 मिलियन का, ऐसे सेल्स कर दिया। तो इस तरीके से खींच के लेके जाता है लोगों का फंड। तो जहां पर जितना लोग लॉस करवाते हैं, तो इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। सो आई होप कहीं ना कहीं आप, कुछ लोग तो कनेक्ट कर पा रहा होगा, कुछ लोग कंफ्यूजन भी होगा, जो नया लोग हैं उन लोग के लिए तो थोड़ा वो हो सकता है।
बट समटाइम दे नेवर रिवर्स, और दे नेवर, क्या कहते हैं, दे नेवर बैलेंस पूरा, निकल जाता है, एग्जिट कर देते हैं। यहाँ पर मैं बता दूंगा आप लोगों को, जो भी रिवर्सल पॉइंट होता है ना, हमेशा यही पैटर्न फॉर्म होता है। ये वाला चीज़ बता दूंगा मैं यहाँ पर भी। ठीक है। सी, यहाँ पर कैंडल स्टिक है, लाइन चार्ट में देख सकते हो आप। यहाँ पर ऊपर आया, यहाँ पर ऊपर आया, क्या हो गया? ओके। या ऊपर आया यहाँ पर, ये नीचे आया, ऊपर आया, ब्रेक दिया, रिटर्न दिया, देन ड्रॉप, राइट, इस तरीके से। तो मैंने सिर्फ लाइन चार्ट में कन्वर्ट करके बताया आप लोगों को, थोड़ा समझ अंडरस्टैंड करने में इजी हो जाए इसलिए। ठीक है। आप लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे हो ना, यहाँ तक ठीक है? सो इस तरीके से यहाँ पर हाई लो, हाई अचानक से ऐसे गिर गया, रिटर्न आया, तो ये वाला लो को देखो, आप देख सकते हो, यू कैन सी दिस हाई, लो, हाई, इसका मैनिपुलेट टेकआउट हो गया, नीचे आ गया, रिटर्न दिया, देन ड्रॉप, किस तरीके से ड्रॉप हुआ है, इसके बैलेंस में हो गया, राइट। तो इस चीज़ को समझना है, डायरेक्शंस को। सिर्फ यही नहीं, जो मेरा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, यही कॉन्सेप्ट से बेस होके क्रिएट होता है मेरा कॉन्सेप्ट। और यहाँ पर भी आप लोग, जो मैंने यहाँ पर सेल्स एंट्री लिया है वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है। यहाँ पर भी जो मैंने बाय किया है वही कॉन्सेप्ट है। बेसिकली जो मैंने अभी बताया है, ये इन्वर्टेड वाला है, राइट। सो पहले तो ये जो ऊपर आ रहा था, यहाँ पर ऐसे जब ऊपर आता है और ऊपर से जो नीचे जाता है, इस तरीके से होता है, यही बताया मैंने यहाँ पर। ठीक है, उसको मैं कुछ 15 मिनट्स में कन्वर्ट करके मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। राइट, वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है, राइट। यहाँ पर जो मैंने बताया था यही हुआ, राइट। यू कैन सी दिस कॉन्सेप्ट, हाई लोस। तो मैंने जो यहाँ पर जो ब्रेक देने के लिए मैंने बोला था ना, कुछ कैंडल से, कुछ एक दो तीन चार कैंडल तक, मतलब फुल विद फुल बॉडी के साथ ब्रेक होगा और रिटर्न दे के ड्रॉप, राइट। तो उसको इन्वर्ट, जो यहाँ पर डाउन आया है उसको कन्वर्ट करते, उल्टा करते उसको, तो कैसे देखेगा, इसका लो, हाई, मैनिपुलेट, ब्रेक, रिटर्न, देन अप, इस तरीके से होगा, राइट। सेम है ना। तो इस चीज़ को यहाँ पर लेके आता है, तो ये यहाँ पर हो गया, ये हो गया लो, इसका यहाँ पर ब्रेक भी कह सकते हो। ठीक है, वैसे ऊपर, ओहो सॉरी। ठीक है, तो इस तरीके से, बट यू नो आई मेक एंट्री फ्रॉम हियर, दिस इज द अनदर टेक्निक। वो ये टेक्निक हम बाद में सीखेंगे, वो अलग चीज़ है। बट बेसिकली हम यहाँ से एंट्री भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी। ठीक है, कंडीशंस डिपेंड होता है कि कौन सा किस तरीके से कैसे हो रहा है। ठीक है।
सो इस चीज़ें से अपना स्ट्रेटेजी क्रिएट होता है। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स हमने ये चीज़ें समझ लिया कि मार्केट में किस तरीके से मैनिपुलेट होता है, किस तरीके से क्या है क्या नहीं है, हम इस चीज़ को कैसे किस तरीके से ट्रेड करना है, चीज़ें को कैसे एनालाइज करना है, जो एनालाइज करने में क्या क्या टूल्स लगेगा, कैसे देखना है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें आने वाला टॉपिक पे चीज़ें को सीखेंगे। और सिर्फ मैंने आज ये बताया कि फॉरेक्स क्या है, मार्केट मूवमेंट कैसे होता है, और जो मार्केट मूवमेंट किस तरीके से मैनिपुलेट होकर लोगों को कैसे पैसे बनाता है, कैसे क्या करना है। तो आम लोगों को स्मार्ट वे में काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये ओवरनाइट बन नहीं सकते, वी हैव टू बिकम अस, लाइक हम भी थोड़ा स्मार्ट खेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हफ्ते में कुछ वीडियो देख के ऐसे प्रॉफिटेबल हो जाता तो फिर हर किसी को ट्रेडिंग करता और हर किसी को ऐसे ट्रेडर बन जाता, राइट? तो ऐसा नहीं होते। ठीक है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, वी हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक, उसके बिहाइंड में क्या क्या है, वो चीज़ें हम आने वाला टाइम में सीखेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। एंड हिंदी के लिए आज से स्टार्ट हुआ है। जो मैंने कैलेंडर दिया है आप लोगों को, उसके अकॉर्डिंग हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो लेट मी स्टॉप द recording. Let me stop the recording. Yep. या, सो वीकली ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो इसमें आज ट्यूसडे है, राइट? सो फॉर ट्यूसडे, ट्यूसडे क्यू एन ए सेशंस रखेंगे हम आने वाला टाइम में। ओके, कल दोबारा हम कंटिन्यू करेंगे फॉर हिंदी सेशंस वेडनेसडे। ओके, एंड देन थर्सडे अपना क्यू एन ए, हफ्ते में 2 बार क्यू एन ए रखेंगे, और नेक्स्ट हिंदी, इसमें मणिपुरी, और देन हिंदी। ओके, मणिपुरी मणिपुरी 2 बार रखा है, और 3 बार रखा है हिंदी का। ठीक है, थोड़ा दोनों को एक लेवल में लाने के लिए मैंने किया है, ठीक है। और इसमें क्यूएनए में एक हिंदी का होगा, एक मणिपुरी का होगा। और दोनों में, दोनों दिन में आप लोग आ सकते हैं, उसमें तो मैं स्ट्रीमिंग करूँगा। ओके, उसमें स्ट्रीमिंग करके हम बातचीत करेंगे क्या है क्या नहीं है, और जो लोग आप पूछ रहे हैं मैं क्लियर कर दूंगा उसी दिन। ठीक है, जो हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। तो यही तक है आज के लिए, एंड सी यू टुमारो। एंड आई होप यू गाइस एंजॉय टुडे सेशंस। और चैट बॉक्स में आप लोग एक बार बता सकते हो कि आज का सेशंस कैसे लगा, और और मेरा जो हिंदी है आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। ओके, और मुझे कुछ कहाँ पर जो भी इम्प्रूवमेंट करना है, जस्ट लेट मी नो। ओके, आप लोग कुछ लाइक सभी समझ पा रहे हैं ना मेरा हिंदी? सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।